Welcome students. Today we will discuss the topic of diabetic ketoacidosis. We will discussing the symptoms of diabetic ketoacidosis. We will define what is diabetic ketoacidosis. We will discuss the features of diabetic ketoacidosis. We will discuss the pathophysiology of diabetic ketoacidosis, and in the end we will also discuss the treatment of diabetic ketoacidosis. So ये वीडियो आपने ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें हमने कंप्लीट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या होता है इसको डिस्क्राइब करेंगे. सो सबसे पहले आ जाते हैं डेफिनेशन पे कि व्हाट इज मेंट बाय डायबिटिक कीटोएसिडोसिस. सो जैसा कि आप जानते हैं कि एसिड बेस बैलेंस डिसऑर्डर में एक होती है एसिडोसिस, लेकिन इस केस में क्या होता है कि एक डायबिटिक पेशेंट में एसिडोसिस होती है किसकी वजह से? ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ कीटोन बॉडीज. सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन व्हाट इज मेंट बाय डायबिटिक कीटोएसिडोसिस. अब यहाँ पे देख लेते हैं कि डायबिटिक एसिडोसिस से मुराद क्या है. अब डायबिटीज कीटोएसिडोसिस को एक्चुअली में वो डिफाइन कैसे कर रहा है कि आ स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट और रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी की एक ऐसी इंसुलिन डेफिशिएंसी की स्टेट एक डायबिटिक पेशेंट में जो कि मज़ीद बढ़ जाए किसकी वजह से? हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से. यानी कि एक तो पहली इंसुलिन डेफिशिएंसी ऊपर से हाइपरग्लाइसीमिया भी हो जाए, डिहाइड्रेशन भी हो जाए और ऐसे मेटाबॉलिज्म में जो है वो चेंजेस आ जाएं जिससे एसिडोसिस को मज़ीद इंक्रीज़ होने का मौका मिल जाए. अब अल्टीमेटली अगर एसिडोसिस इंक्रीज़ होगी तो उसके साथ साथ जो है वो हाइपरग्लाइसीमिया से ब्लड ग्लूकोज लेवल भी हाई होगा. अब नॉर्मली बंदा जो है वो डायबिटिक पेशेंट है, नॉर्मली इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही उसकी बॉडी में, और ऐसी सिचुएशन में वो एक डायबिटिक की भी हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन में भी है और वो साथ के साथ एसिडोसिस की कंडीशन में भी है. किसकी वजह से एसिडोसिस होगी? एसिडोसिस होगी ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज. सो इस कंडीशन का नाम क्या है? इस कंडीशन का नाम है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस. अब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में कीटोन बॉडी है एसीटोन, वो काफ़ी रैपिडली प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से जो बंदे की सांस है, जो बंदे की ब्रेथ है, उसमें से एक फ्रूटी स्मेल आती है, यानी कि फ्रूटी स्मेल. अब वो फ्रूटी स्मेल जो है वो काफ़ी हद तक डायग्नोसिस में काम आती है कि अगर किसी पेशेंट की वो फ्रूटी स्मेल आ रही है तो उस मीन्स कि वो पेशेंट है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का. अब दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस दोनों टाइप के पेशेंट्स में हो सकती है. यानी कि एक तो होता है डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1 और डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2. तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1 के पेशेंट में भी डेवलप हो सकती है और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस डायबिटीज मेलाइटिस टाइप पेशेंट के टाइप 2 पेशेंट के भी अंदर डेवलप हो सकती है. लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबली जो ज़्यादा चांसेस होते हैं वो ये होते हैं कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली डायबिटिक कीटोएसिडोसिस डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1 के पेशेंट के अंदर ऑब्जर्व की जाती है. अब आगे मूव करते हैं. अब दूसरे जो है वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का क्वेश्चन ये रहता है कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से जो है वो बॉडी के अंदर कीटोन बॉडीज फॉर्म हो जाती हैं. अब कीटोन बॉडीज फॉर्म होंगी उसी की वजह से एसिडोसिस होगी, इसलिए तो इसे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बोल रहे हैं. तो वो कंडीशंस हैं नो कार्बोहाइड्रेट इंटेक, कोई कार्बोहाइड्रेट इंटेक नहीं किया, फास्टिंग, गैस्ट्रोएंटराइटिस, एक एटकिंस डाइट. एटकिन डाइट क्या होती है कि अमेरिका में यूजुअली जो फैट को बर्न करने के लिए एक डाइट ली जाती है जिसमें लो कार्बोहाइड्रेट लेवल होता है, लो फैट लेवल होता है, उस डाइट को हम बोलते हैं एटकिंस डाइट. उसकी वजह से भी अगर वो भी किसी डायबिटिक पेशेंट को जो है वो एटकिंस डाइट पे रखा हुआ डायबिटिक पेशेंट, तो उसके अंदर भी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो है वो इनिशिएट हो सकती है. दूसरा है नियोनेटल फीड, हाई फैट मिल्क, और है प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज. अगर हम प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज करेंगे तो एक डिहाइड्रेशन का फैक्टर इसमें रहता है प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज में, और प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज से जो है वो एक डायबिटिक पेशेंट अगर करता है तो चांसेस यही है कि उसमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इनिशिएट हो सकती है. और इसका प्रेगनेंसी भी जो है वो इसका फैक्टर है कि अगर प्रेग्नेंट जो है वो डायबिटिक पेशेंट वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट है तो इस प्रेगनेंसी की वजह से भी क्या हो सकता है? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इनिशिएट हो सकती है. बॉडी में कीटोन बॉडीज प्रोडक्ट प्रोड्यूस होना शुरू होंगी और वो कीटोन बॉडीज एसिडोसिस प्रोड्यूस कर देंगी, और चूंकि वो एक डायबिटिक पेशेंट होगा तो इस कंडीशन का नाम होगा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस. और जो लास्ट वाली है वो है लैक ऑफ इंसुलिन. अब अल्टीमेटली कि अगर इंसुलिन किसी डायबिटिक पेशेंट के अंदर नहीं है तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि उसके अंदर क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, और ब्लड ग्लूकोज लेवल जब इंक्रीज़ करेगा तो कीटोन बॉडीज़ भी प्रोड्यूस हो सकती हैं और वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कंडीशन में जा सकता है. अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, ये तो था कि कीटोन बॉडीज किन किन कंडीशन में जो है वो बॉडी में डेवलप होती हैं, कंडीशंस कौन सी हैं कि जो इनिशिएट करवा सकती हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस. अब देखते हैं कि काजेस क्या हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की, यानी कि किन काजेस की वजह से जो है वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है. तो पहला वो है कि वो तमाम फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स जिसकी वजह से कैटाकोलामिन्स की प्रोडक्शन में इंक्रीज हो. अब कैटाकोलामिन्स क्या है? कैटाकोलामिन्स एक ड्रग्स हैं, एड्रेलिन, नॉन एड्रेलिन, इस टाइप की जो है वो केमिकल्स हैं. इसमें एक्चुअली इनमें क्या होता है? कैटाकोल रिंग, एक रिंग होता है, बेंजीन रिंग की एक अल्टरनेटिव फॉर्म होती है कैटाकोल रिंग, वो इनमें प्रेजेंट होता है, इसलिए इन्हें बोलते हैं कैटाकोलामिन्स.
अगर कैटेकोलामिन्स की प्रोडक्शन बॉडी में इंक्रीज हो रही है तो ये भी एक काज हो सकती है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का। दूसरे क्या है कि कोर्टिसोल। अब कोर्टिसोल सब जानते हैं कि कोर्टिसोल क्या है। कोर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है। अब कोर्टिसोल का मेन फंक्शन क्या होता है, एक स्ट्रेस हार्मोन तो है ही है, साथ के साथ कोर्टिसोल क्या करता है कि कोर्टिसोल इम्यूनिटी को डाउन करता है, और कोर्टिसोल क्या करता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को हाई करता है। अब ब्लड ग्लूकोज हाई लेवल होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा, तो डायबिटिक पेशेंट के अंदर कोर्टिसोल का हाई लेवल ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, और ये क्या काज कर सकता है, ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस काज कर सकता है। इसके अलावा ग्लूकागॉन। अब ग्लूकागॉन सब जानते हैं कि इंसुलिन के ऑपोजिट वर्क करता है। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, और ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है बॉडी में। अब ग्लूकागॉन की जब हाई कंसंट्रेशन बॉडी में प्रेजेंट होगी तो अल्टीमेटली ग्लूकागॉन की यही टेंडेंसी होगी कि ग्लूकोन्यूजेनेसिस करवा के या किसी न किसी तरीके से ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज किया जा सके, और जब ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली जो पेशेंट है वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की तरफ जाएगा। और जो नेक्स्ट है वो है इन्फेक्शंस। अब इन्फेक्शन भी चाहे कोई जीआईटी इन्फेक्शन हो, कोई निमोनिया हो, उन इन्फेक्शंस की वजह से भी बॉडी इम्यूनिटी सप्रेस होती है और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को इनिशिएट करने का मौका मिल जाता है, और इन्फेक्शंस भी एक कॉज है किसका, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का। इसके बाद अल्कोहलिज्म भी जो है वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को इनिशिएट करवा सकता है। ओनली अगर पेशेंट जो है वो डायबिटीज़ मिलाइटिस में मुब्तला है तो उसको जो है वो ये सजेशन दी जाती है कि आपने अल्कोहल बिल्कुल नहीं करनी। अल्कोहलिज्म डायबिटिक पेशेंट में क्या करवा सकता है, काज बन सकता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का। इसके अलावा स्ट्रोक, चाहे वो सेरिब्रल स्ट्रोक हो या वो कोई और स्ट्रोक हो, स्ट्रोक भी क्या करता है, इनिशिएट करवा सकता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को। मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक, इसकी वजह से भी अगर डायबिटिक पेशेंट में हो तो इसकी वजह से भी बॉडी के बाजू का मेटाबोलाइट्स के लेवल गिर जाते हैं, और कीटोन बॉडीज़ की जो है वो प्रोडक्शन को एक चांस मिल जाता है, उसकी वजह से डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में पेशेंट जा सकता है। इसके अलावा पैंक्रियाइटिस यानी कि पैंक्रियास की इन्फ्लेमेशन, ये भी बाजू का जो है वो कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस करवा सकती हैं। ट्रॉमा से भी डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस हो जाता है। और मेडिकेशन, सर्टेन मेडिकेशंस ऐसी हैं जिसकी इनटेक करने से डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो है वो बॉडी के अंदर इनिशिएट होने लगती है, बॉडी के अंदर जो है वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो है वो काज होने लगती है। अब कौन से वो सर्टेन मेडिकेशंस हैं, एक तो है स्टीरॉइड्स। अब स्टीरॉइड्स का हमें पता है कि एक तो सबसे बड़े स्टीरॉइड्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन, और भी काफ़ी अर्गोस्टेरॉल भी एक किस्म का स्टीरॉइड है, और भी काफ़ी सारे स्टीरॉइड्स मेडिकेशंस जो हैं वो अवेलेबल हैं, जो अक्सर जो है वो अगर स्किन बर्न हो जाए तो उसके ऊपर स्टीरॉइड मेडिकेशंस जो है वो अक्सर लगाए जाते हैं। और अक्सर जो है स्पोर्ट्समैन जो है वो अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए स्टीरॉइड्स अपने अंदर जो है इंजेक्ट भी करवाते हैं। अब अगर कोई पेशेंट जो है वो पहले ऑलरेडी एक डायबिटीज़ मेलाइटिस का पेशेंट है और वो अगर एक्सेसिवली स्टेरॉइड की इंटेक करता है तो काफ़ी हद तक चांसेस यही हैं कि वो जो है वो अपने अंदर डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस को इनिशिएट करवा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पर अब देखते हैं कि कैसे जो है वो डायबिटीज़ टाइप 1 में एक कीटोन बॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेशेंट है किसका, डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1 का। अब अल्टीमेटली डायबिटीज़ मेलाइटिस का पेशेंट है तो बॉडी में एक डेफिशिएंसी होगी किस चीज़ की, इंसुलिन की। अब जैसे ही बॉडी में इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, इंसुलिन का काम होता है हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखना, यानी कि अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल एलिवेटेड है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है इंसुलिन आके। अब इंसुलिन की डेफिशिएंसी है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर आपका एलिवेट हो रहा है तो उसको कोई रेगुलेट नहीं कर सकता, तो उससे क्या होगा कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी है तो बॉडी प्रोड्यूस करेगी एड्रेनलिन को। अब एड्रेनलिन का फंक्शन क्या है कि एड्रेनलिन जो हार्मोन है वो करवाता है लाइपोलाइसिस। अब लाइपोलाइसिस का क्या मतलब है, लाइपोलाइसिस का मतलब है लिपिड्स की ब्रेकडाउन। तो एड्रेनलिन बॉडी में आया जब आपकी इंसुलिन की डेफिशिएंसी हुई, उसने लाइपोलाइसिस करवाया क्योंकि अल्टीमेट उनका मकसद है बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करवाना। और लाइपोलाइसिस से क्या हुआ, लाइपोलाइसिस से फ्री फैटी एसिड और कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस हुई। अब फ्री फैटी एसिड और कीटोन बॉडीज से प्रोड्यूस होगी। अब जैसे जैसे लाइपोलाइसिस हो रहा है बॉडी में कीटोन बॉडीज इंक्रीज कर रही हैं, और कीटोन बॉडीज बॉडी में इंक्रीज करती हैं क्योंकि कीटोन बॉडीज की नेचर है एसिडिक, तो ये एक बढ़ावा दे रही है एक तरह से कीटोएसिडोसिस को। और कीटोएसिडोसिस है तो बंदा पहले डायबिटीज का पेशेंट है तो सिचुएशन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की जो है वो उसमें क्राइटेरिया में चला जाएगा। दूसरा क्या है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, ग्लूकागॉन आया। ग्लूकागॉन का काम क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को एलिवेट करना। उसने क्या करवाया, जो अब ग्लाइकोजन था उसने ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाया।
के ग्लूकोज प्रोड्यूस किया, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल एलिवेट होगा। उसके बाद बॉडी ने कॉर्टिसोल जो है वो प्रोड्यूस किया। कॉर्टिसोल का काम क्या है, कॉर्टिसोल ने क्या करवाया, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाया, यानी कि बॉडी में जो प्रोटीन और लिपिड्स थी उसको किस में कन्वर्ट करवाया, ग्लूकोज में, इसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब कॉर्टिसोल की सेक्शन से भी क्या हुआ, ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हुआ, और ये तमाम चीजें जो है वो इन्होंने क्या काज किया, कीटोसिडोसिस और हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज किया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लिनिकल डायग्नोसिस, यानी कि क्लिनिक में अगर कोई बंदा आ जाता है डायबिटिक कीटोसिडोसिस का, तो उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। सबसे पहले जो उसका BSL है, यानी कि ब्लड शुगर लेवल है, वो होगा ग्रेटर देन 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। आपने चेक करना है कि जो डायबिटिक कीटोसिडोसिस का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो हमेशा ग्रेटर देन होगा 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से, या अगर हम इसको मेजरमेंट में बोलें तो ये 13.9 मिलीमोल पर लीटर से ग्रेटर देन होगा। तो उसको कैटेगराइज, उसको ब्लड ग्लूकोज लेवल को कैटेगराइज किया जाता है इन द केस ऑफ डायबिटिक कीटोसिडोसिस। दूसरा जो ब्लड की pH होगी वो 7.3 से कम होगी डायबिटिक कीटोसिडोसिस के पेशेंट की। और जो आपका वो है जो सीरम बाइकार्बोनेट का लेवल है वो है लेस देन होगा, किससे लेस देन होगा, 15 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से। और कीटोनूरिया होगा। कीटोनूरिया क्या मतलब है, कीटोन बॉडीज इन यूरिन, कीटोन बॉडीज बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं तो यूरिन में भी बहुत ज़्यादा वो अपेयर होने लग जाएंगी डायबिटिक कीटोसिडोसिस के पेशेंट के। और जो कीटोन इन सीरम है, यानी कि जो ब्लड सीरम में कीटोन बॉडीज हैं वो उनकी क्वांटिटी क्या होगी, उनकी क्वांटिटी होगी 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सो ये कुछ क्लिनिकल कंडीशंस हैं जो कि किस में काम आती हैं, इन द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटिक कीटोसिडोसिस। यानी कि अगर डायबिटिक कीटोसिडोसिस का कोई पेशेंट है तो उनमें ये क्लिनिकल कंडीशंस देखी जाएंगी जो कि काम आएंगी किसमें, डायग्नोसिस ऑफ डायबिटिक कीटोसिस की। वैसे तो हमने आपको शुरू में बताया था कि एक जो मोस्ट प्रोमिनेंट डायग्नोसिस है वो ये है कि एक कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस हो रही है, और कीटोन बॉडीज में कीटोन बॉडी होती है एसीटोन। एसीटोन क्या है, एसीटोन एक वोलेटाइल कीटोन बॉडी होती है जिससे वो ब्रेथ में, यानी कि सांस में पेयर होने लग जाती है, जिससे सांस जो है वो आपका अंदर फ्रूटी स्मेल आने लग जाती है। और अगर कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर है तो वो उस फ्रूटी स्मेल से काफ़ी हद तक डायग्नोस कर लेता है कि इस पेशेंट को डायबिटिक कीटोसिडोसिस है। अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, कि डायबिटिक कीटोसिडोसिस की पैथोफिजियोलॉजी क्या है। तो पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले आ जाएगा कि डायबिटिक कीटोसिस जो है वो अराइज किसकी वजह से करता है लैक ऑफ इंसुलिन की, क्योंकि पहले ही बंदा जो है वो डायबिटीज़ में है तो बॉडी में कोई इंसुलिन नहीं है, तो सबसे पहले क्या होगा, लैक ऑफ इंसुलिन होगा। अब लैक ऑफ इंसुलिन से क्या है कि इंसुलिन लैक हुआ तो इंसुलिन के काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन होता है, यानी कि इंसुलिन के ऑपोजिट एक हार्मोन वर्क करता है ग्लूकागॉन। तो इंसुलिन लैक हुआ तो बॉडी में ग्लूकागॉन आ गया। अब ग्लूकागॉन आ गया तो हमने आपको पहले बताया था कि ग्लूकागॉन का फंक्शन क्या होता है। ग्लूकागॉन का फंक्शन होता है बॉडी में ग्लूकोज लेवल को एलिवेट करना। अब ग्लूकागॉन आया है, ग्लूकागॉन ने आते के साथ क्या किया कि बॉडी में जितने भी ग्लूकोज था उस ग्लूकोज को अब नॉर्मली क्या किया, ग्लूकोज बॉडी ब्लड ग्लूकोज लेवल को एलिवेट किया। किस तरीके से, ग्लूकागॉन जो है वो ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन भी करवा सकता है, ग्लाइकोजन को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकता है अगर उसे ब्लड ग्लूकोज लेवल एलिवेट करना हो, या फिर वो ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी इनिशिएट करवा सकता है, और प्रोटीन, लिपिड और दूसरे जो जितने भी वो हैं फैक्टर्स हैं उनको भी कन्वर्ट करवा सकता है ग्लूकोज में, और इस तरह ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करवा सकता है। उसके बाद क्या हुआ कि जब हाई ग्लूकोज लेवल हुआ तो वो स्पिल हो जाता है किसमें, यूरिन के अंदर, जिससे क्या है, अब हम सब जानते हैं कि ग्लूकोज एक ऑस्मोलाइट है। अब यूरिन के अंदर अगर ग्लूकोज जा रहा है तो उसको फॉलो करेगा वाटर, और वाटर भी साथ के साथ उसमें यूरिन में अपेयर होने लग जाएगा, जिसके साथ क्या होगा कि हम जो होगा डायूरिसिस होगा। डायूरिसिस मीन कि एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। अब एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ यूरिन होगा, इससे क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा यूरिन अब जा रहा है, यानी कि आपकी जो बॉडी में जो फ्लूइड है उनका वॉल्यूम कम हो रहा है, बहुत ज़्यादा यूरिन आपका वेस्ट हो रहा है। अब डिहाइड्रेशन हुआ, एक तो पहले ही ग्लूकोज लेवल था, डिहाइड्रेशन दूसरा सिम्टम हो गया, और इससे क्या होगा, अल्टीमेटली डिहाइड्रेशन हो रहा है तो थ्रस्ट बढ़ जाएगी आपकी, अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा फ्लूइड आपका लॉस हो रहा है तो आप ज़्यादा ड्रिंक करेंगे पानी को, इससे क्या होगा, पॉलीडिप्सिया हो जाएगा। पॉलीडिप्सिया का क्या मतलब, पॉलीडिप्सिया का मतलब है कि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगने लग जाएगी, थ्रस्ट आपकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब क्या है कि एब्सेंस ऑफ इंसुलिन आल्सो लीड टू, यानी कि एक तो एब्सेंस ऑफ इंसुलिन अगर एब्सेंट हो गया तो एक तो इस तरह ग्लूकोज लेवल एलिवेट होगा, और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि जो आपके फ्री फैटी एसिड थे, यानी कि जो आपके लिपिड्स थे बॉडी में, उसकी ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है, लाइपोलाइसिस। लाइपोलाइसिस के नतीजे में क्या प्रोड्यूस होता है,
लाइपोलाइसिस की रिजल्ट के तौर पे प्रोड्यूस होता है फ्री फैटी एसिड और कीटोन बॉडीज। अब अल्टीमेटली जब कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होंगे तो कीटोन बॉडीज हमने आपको पहले बताया था कि कीटोन बॉडीज की जो नेचर है वो होती है एसिडिक। जब बहुत ज़्यादा कीटोन बॉडीज आपके ब्लड में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं तो आपका ब्लड आहिस्ता आहिस्ता एसिडिक होने लग जाता है। ब्लड की पीएच जो है वो एसिडिक पीएच की, आपको पता है कि एसिडिक जो ब्लड होता है उसकी पीएच डाउन होती है तो आपके ब्लड की जो पीएच है वो डिक्रीज होने लग जाती है, जिससे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक एसिडोसिस की कंडीशन जो है वो बॉडी में डेवलप हो जाती है। तो अल्टीमेटली ये कीटोन बॉडी से एसिडोसिस हुई है तो इसलिए बोलते हैं इसे कीटोएसिडोसिस। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये तो थे सारे सिम्टम्स। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे जो है वो आप एक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की जो है वो पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में क्या होता है, अगर कोई बंदा सफर कर रहा है तो एक तो टैकीकार्डिया देखने को मिलता है, यानी कि यूजुअली जो है वो उसकी हार्ट रेट नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा जो है वो एलिवेट हो जाती है और यूजुअली एक बहुत डेंजरस कंडीशन है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, एक इमरजेंसी की कंडीशन है। अगर जल्दी ट्रीट नहीं किया तो अक्सर जो जो है वो डेथ हो जाती है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो वो है इंसुलिन की इंटेक करेंगे। अब इंसुलिन भी जो है वो हमने बहुत ज़्यादा, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हुआ पड़ा किसी बंदे का तो ऐसा नहीं देनी कि बहुत ज़्यादा जो है वो जोश व जज्बे में आकर हमने इंसुलिन दिए जाएं और फिर फ़ौरन जो है वो अगर किसी का ब्लड ग्लूकोज लेवल 300 पे है तो फ़ौरन उसको नॉर्मल पे ले आएँ, क्योंकि अगर हम इस तरह करेंगे तो पेशेंट की फ़ौरन डेथ हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि इंसुलिन तो हमने दे दी, ब्लड ग्लूकोज तो लेवल हमने कर दिया, लेकिन इंसुलिन की एंट्री होती है सेल्स के अंदर तो इसमें सोडियम पोटेशियम पंप भी एक्टिवेट होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हाइपरकैलेमिया हो सकता है और हाइपरकैलेमिया की वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो हमने जो है वो काफ़ी सोच समझ कर इंसुलिन देनी है, आहिस्ता आहिस्ता इंटरवल्स के साथ जो है वो इंसुलिन देनी है। यही इसकी जो है वो बेसिक मैनेजमेंट है कि इंसुलिन देनी है, कैसे देनी है, इंट्रावेनसली देनी है कि वेन्स के अंदर देनी है, और इंटरवल के साथ जो है वो इंसुलिन पेशेंट की बॉडी में टेक करनी है। दूसरा क्या है, दूसरा है फ्लूइड रिप्लेसमेंट। अब फ्लूइड देने हैं वेन में ऐसा ऐसा क्यों, क्योंकि पहली पेशेंट के अंदर जो है वो डिहाइड्रेशन हुई हुई है, उस डिहाइड्रेशन को ओवरकम करना है। उस डिहाइड्रेशन को ओवरकम कैसे करेंगे, जब फ्लूइड देंगे, फ्लूइड से क्या होगा, रिहाइड्रेट होगी बॉडी और डिहाइड्रेशन से जो है वो ऐसा ऐसा उसको छुटकारा मिलेगा। तीसरा क्या है, न्यूट्रिएंट्स देने हैं वेन में, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स जो है वो अक्सर लॉस हो जाते हैं किसमें, इसमें डायबिटिक कीटोसिस में वॉमिटिंग के थ्रू और डिहाइड्रेशन के थ्रू, क्योंकि ग्लूकोज जाता है तो अक्सर न्यूट्रिएंट्स भी उसके साथ जो है वो यूरिन में चले जाते हैं। तो हम उसको न्यूट्रिएंट्स देंगे इंटरवल के साथ साथ, ताकि उसकी जो बॉडी में न्यूट्रिएंट लेवल है वो भी मेंटेन हो और जो है वो पेशेंट को जो एक डेंजरस सिचुएशन से जो है वो निकाला जा सके। तो ये थी कुछ ट्रीटमेंट और कुछ मैनेजमेंट डायबिटिक कीटोसिस की। हमने काफ़ी कोशिश की कि इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें डायबिटिक कीटोसिडोसिस पे। अगर आपको समझ आ गई तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।